हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है और चैप्टर 2 में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया है। चैप्टर 2 में हम ये बात जानते हैं कि चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें आयोटा मौजूद हो। इन तमाम नंबर्स को जिसमें आयोटा को इन्वॉल्व कर दिया जाए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जब हम किसी रियल नंबर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। इसमें एक इसका रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। चैप्टर 2 में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आज की क्लास में, और हम ये बात जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाकर कहते हैं कि सर आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 समझा दें। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट तो आपके सामने मौजूद है जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है, पहले मैं उसकी तरफ लेकर जाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपके सामने आ रहा है पार्ट 3 आ रहा है। पहला स्टेप तो ये करना था कि यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना था। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई किया और x इज इक्वल एक्स आयोटा आपके पास है ना से इजी रहेगा। आयोटा स्क्वायर को खत्म करने के लिए -1 लगाना था। फिर ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा माइनस 4y स्क्वायर। फिर जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिखना था। और जो टर्म आयोटा के बगैर थी उनको अलग लिखा। यहाँ पर हमने इमेजिनरी पार्ट जो है रियल पार्ट नहीं था तो उसके लिए 0 मैंने लगा दिया पहले से। फिर इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना था एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर
कॉमा 4xy, और राइट हैंड साइड को भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना था। फिर दो इक्वेशन बनानी थी, दो इक्वेशन आपको बनानी थी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहां तक हो गया था 1 और 2 तक। बाकर बेटे यहां तक सॉल्व हो गया, 1 और 2 तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए, दो इक्वेशन तो बन जानी चाहिए। इसके बाद हमें ये करना था कि जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था, उसमें यहाँ पे 9 आ रहा था। इससे पहले वाला जो पार्ट हमने सॉल्व किया था वो था x स्क्वायर माइनस 9। तो आप माइनस के 9 को राइट साइड पे ले गए, प्लस माइनस लगा के रूट खत्म कर दिया, फिर वैल्यूज पुट कर दी। अगर इस क्वेश्चन में सपोज करें कि ये जो वाई स्क्वायर है ये यहाँ पे ना हो, तो बस फिर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। माइनस के 4 को राइट साइड पे ले जाए, रूट खत्म करें, प्लस माइनस लगाएं और x की दो वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करें। लेकिन यहाँ पे चूंकि 4 के साथ वाई स्क्वायर मौजूद है तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हम मेथड ये करते हैं कि ये जो इक्वेशन 2 है इसको लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेंगे, और इक्वेशन 2 को लेने के बाद ये जो प्लस का x है इसे हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके माइनस का x बनाएंगे, और फिर इन दोनों में से x कॉमन लेंगे। तो जब इन दोनों में से आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ गया x इंटू 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो पहला x है इसको भी इक्वल टू 0 कंसीडर करते हुए एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 को कंसीडर करते हुए एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ से हमें x का जो रिजल्ट मिल रहा है एक 0 मिल रहा है, और जो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है वो 1/4 है। यहाँ तक नोट कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक अगर आप नोट कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ये जो बेटे x की वैल्यू 0 है, इस x की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन 1 में भी पुट करेंगे और फिर y की वैल्यू 1/4 को भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 0 पुट करने के बाद हमारे पास जो y स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा, और y का आंसर यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगाने से राइट साइड पे 0 है और 0 का रूट बेटे 0 ही होता है। फिर ये जो y की वैल्यू 1/4 है इसे भी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 का स्क्वायर लगाएंगे। उमर कहते हैं जी सर कॉमन लेने के बाद जरा समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही आसान सी बात है भाई, इन दोनों में से जब आपने x कॉमन ले लिया तो अब ये दो इक्वेशन, दो टर्म है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 हो तो हम x को 0 की इक्वल ले सकते हैं और y भी 0 की इक्वल ही आएगा, क्योंकि जब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो x y आएगा। पर यही बात यहाँ पर भी है कि इस x को हमने 0 के इक्वल कंसीडर करते हुए एक x इज इक्वल टू 0 बना दिया और एक 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 कंसीडर करते हुए हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 1/4 आएगी, क्योंकि पहले माइनस का 1 राइट साइड पे जाके प्लस का 1 बनेगा और फिर 4 बेटे डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर पहले y जो है 4y इज इक्वल टू 1 आपके पास आएगा, फिर 4 जो है वो y से डिवाइड हो जाए। उमर बेटे बात समझ में आती है? उमर बेटे बात समझ में आ रही है?
हुज़ैफा कहते हैं कि सर पहली स्लाइड दिखा दें। पहली स्लाइड तो ये है मेरे पास। हुज़ैफा बेटे ये पहली स्लाइड, या इससे पहले पीछे भी जाए, सबसे पहली स्लाइड नंबर 1 स्लाइड ये है। जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको का थर्ड पार्ट दिया था वो कुछ स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ, तो ये हुज़ैफा बेटे पहली स्लाइड है। इक्वेशन 1 और 2 तक कंप्लीट होना चाहिए। हुज़ैफा बेटे कंप्लीट है यहाँ तक, तो आगे मूव करें फिर, या लिखना है इसको। ओके जी। उसके बाद फिर ये सेकंड स्लाइड है जिसमें हमारी इक्वेशन बनती है। ये सेकंड स्लाइड थी हुज़ैफा बेटे जिसमें इक्वेशन बन रही है। ये फर्स्ट पोर्शन वही है जो नेक्स्ट पहली स्लाइड पर यहाँ लिखा हुआ था। तो ये x की एक वैल्यू 0 है और एक y की वैल्यू 1/4 है। हुज़ैफा बेटे कंप्लीट है। ओके, ये आपके पास आगे बन रहा है जब x की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में पुट करके एक आंसर है, और फिर 1/4 को भी इक्वेशन 1 में पुट करना है, और यहाँ से भी हम एक और आंसर फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू 0 हमने इक्वेशन 1 में पुट की तो y का आंसर 0 आ गया, और जो y की वैल्यू 1/4 है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, और इक्वेशन 1 में पुट किया तो x² - 4 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास बन जाएगा 1/16, और 4 को हम 16 से कैंसिल कर लेंगे। 1/4 राइट साइड पे जाएगा, स्क्वायर को खत्म करके रूट लगाएंगे और ±1/2 आ जाएगा। +-1/2 बाकर बेटे प्लस माइनस भी लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर जब खत्म करते हैं तो राइट साइड पे दो साइन जरूर लगाएंगे प्लस माइनस। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, ये हमारा आंसर है। लेकिन आगे हम अगर मूव करें तो ये क्वेश्चन नंबर उमर कहते हैं सर वाई की वैल्यू कैसे आई थी, एक दफा और बता दें। भाई वाई की वैल्यू 1/4 कैसे बनी थी इसको भी जरा देख लें उमर बेटे। ये आपके पास दो इक्वेशन बनी थी, इसमें से हमने x कॉमन लिया तो पहले x को 0 की इक्वल कंसीडर किया, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसको भी इक्वल टू 0 कंसीडर किया। ये बात मैंने यहाँ पे समझाई कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 लिखा हो तो हम x को भी 0 की इक्वल ले सकते हैं और y को 0 की इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि जब राइट से राइट मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही होगा, और y और x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x और y वापस आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये बात यहाँ पर भी है कि ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और 0 है, तो पहली को भी 0 की इक्वल ले लिया और दूसरे को भी 0 की इक्वल ले लिया, तो x का आंसर तो 0 ही रहेगा। बट 4y -1 में -1 राइट साइड पे जाके +1, और फिर 4 नीचे डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 1/4 हमें मिल जाएगी। उमर बेटे बात समझ में आ गई। और फिर हमने
यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया तो ये हमारा आंसर था। और क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट तो खैर हमने कल की क्लास में पहले ही सॉल्व कर लिया था, ये तो सॉल्व हुआ था, उसी दिन कर लिया था। आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करने जा रहे थे वो इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई ए स्क्वायर नहीं, अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 का जो फोर्थ पार्ट है ये तुमने सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। जरा आज की क्लास का जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आज की क्लास का टॉपिक ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज की क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और पहले ये बात समझते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फार्मूला कहता है कि बीच में माइनस साइन होना चाहिए, जबकि यहाँ प्लस का साइन। तो भाई इस प्लस के साइन को मुझे माइनस बनाना है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख कर प्लस की जगह माइनस लगा दूं और फिर वाई स्क्वायर खुद लिख दूं तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट कहेंगे सर ये क्या बात हुई, क्या आपने प्लस को हटा के अपनी मर्जी से माइनस लगा दिया, ये बात नहीं मानी जाए। तो भाई आप कहेंगे कि सर ऐसी वजह यह है क्योंकि बीच में यहाँ माइनस के बजाय प्लस साइन बनना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस लगाकर इसके साथ आयोटा स्क्वायर भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बेटे वो -1 होती है। तो ये आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 है, और एक माइनस यहाँ पहले से मौजूद है, तो खुद ब खुद ये प्लस हो जाए। तो प्लस के साइन को अगर माइनस साइन में कन्वर्ट करना हो तो हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, माइनस लिखकर आयोटा स्क्वायर लगाते हैं, तो इस तरह से नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट भी हो जाता है, और हमारी टर्म पे फर्क भी नहीं पड़ता। बाकर कहते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपने ये क्या बात, फिर से समझ लेते। भाई मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास है 49 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इस तरह से कि इस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 49 एक्स स्क्वायर को मैं सेम एज इट इज लिखता हूं, नेगेटिव साइन खुद लगाकर इसके साथ मैं आयोटा स्क्वायर लिख लेता हूं खुद से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आयोटा स्क्वायर -1 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वापस हो जाएगा, और ये 16 वाई स्क्वायर मैंने लिख लिया। माइनस और आयोटा स्क्वायर ये दो चीजें लिखने से ये टर्म देखने में तो नेगेटिव वो है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉजिटिव ही है। बाकर बेटे बात समझ में आती है, देखने में तो हमें ये नेगेटिव लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब भी हमें किसी भी पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव लगाकर उसके साथ आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, ताकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाए और हमारा नेगेटिव साइन भी आ जाए। अब कोई ये कहता है कि सर नेगेटिव साइन लाने की वजह क्या है। भाई नेगेटिव साइन हम इसलिए ला रहे हैं ताकि हम अपना फार्मूला लगा सकें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास के लिए नया क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे इस पॉजिटिव साइन को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखता हूं, इस पॉजिटिव साइन को हटा के नेगेटिव साइन खुद लगाता हूं, और इसी के साथ मैं आयोटा स्क्वायर भी लिख देता हूं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो देखने में ये टर्म तो हमें नेगेटिव नजर आती है, लेकिन ये एक्चुअल में है पॉजिटिव ही। हमने इसके साथ ऐसा क्यों किया है, ताकि अगले स्टेप में हम 4a को लिख सकें 2a का होल स्क्वायर, और आयोटा 9b को हम लिख सकते हैं 3 आयोटा b का होल स्क्वायर, क्योंकि आयोटा पर भी स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है, तो ये बन गया 3 आयोटा b का होल स्क्वायर। हमें इससे फायदा ये हुआ कि ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कहता है पहली टर्म के साथ सेकंड टर्म को एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ और फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को एक दफा हम नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते, यानी 2a प्लस 3 आयोटा b इंटू 2a माइनस 3 आयोटा b, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। इस तरह से हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने पॉजिटिव साइन को हटाकर नेगेटिव साइन खुद लगाया, और जैसे ही नेगेटिव साइन लगाया उसके साथ आयोटा स्क्वायर भी लिख दिया ताकि माइनस माइनस प्लस भी हो जाए। तो देखने में हमें टर्म नेगेटिव नजर आ रही है, ताकि हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकें। आयोग के तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई है। बाकर, मुबशिर, उमर, बेटे बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन तमाम स्टूडेंट ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने मैसेज दे दिया है, बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके जी, इसी क्वेश्चन का जो अगर आप इसको देखना चाहें 4a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 9b स्क्वायर था, फिर हमने एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा। सेकंड पार्ट इसी मेथड पर आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आपके होमवर्क में, सॉल्व करना चाहें तो कर लीजिएगा, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। हम ये तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि भाई x की पावर जो 4 है, इसे हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस भाई ये बात यहाँ पर भी याद रखें कि जो 2 माइनस आयोटा की पावर 4 है, इसे हम
2 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ये a है और ये b है। a माइनस b का होल स्क्वायर ये कहता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन माइनस का 2 फार्मूले का फिर फर्स्ट टर्म फिर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन माइनस का 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर और होल स्क्वायर सेम एज इट इज ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। 2 2 जार 4। आयोटा आपके पास आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे -1 होती है। -1 लिखकर ऊपर होल स्क्वायर फिर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। और अब हम यहाँ पर अगेन एक दफा और a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर साइन माइनस का 2 फार्मूले का फिर ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म फिर साइन प्लस का और सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हम 2 दफा अप्लाई कर रहे हैं। ये बन जाएगा 24 आयोटा और आगे आपके पास बन गया 16 आयोटा स्क्वायर। 9 का 9 सेम एज इट इज ही रहेगा। -24 आयोटा आपके पास रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चूंकि -1 होती है, माइनस के 1 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास -16 हो जाएगा। 16 में से 9 को निकाल दिया तो -7 -24 आयोटा ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब यह है कि जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करते चलिए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि पावर 4 को हमने पहले बनाया स्क्वायर का स्क्वायर फिर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया और जो आंसर आ गया उस पर अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया। तो मुबशिर, अनस, उमर, बाकर क्या तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? बहुत ही आसान है क्योंकि सिंपल फार्मूले लगाए। a माइनस बी होल स्क्वायर हमने इस क्वेश्चन में 2 दफा बस अप्लाई किया है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये भी हमारे पास जाहिर सी बात है नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या तमाम स्टूडेंट के पास कंप्लीट है? तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट है तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में वेरीफाई दैट कहा गया है। वेरीफाई दैट का मतलब यह है कि हम एक साइड को लेकर चलेंगे और दूसरी साइड का आंसर लेकर आएंगे। तो फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लिया, कंसीडर कर लिया
अब हम ये जो √2 माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा, क्वेश्चन नंबर बाकर कहते हैं सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स नहीं करवाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अगर आप बाकी पार्ट्स भी देखेंगे तो मैक्सिमम का मेथड यही है और सारे के सारे नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो एक पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी पार्ट अगर आप सॉल्व करना चाहें अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कोई परेशानी हो रही हो तो आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट ब्रैकेट की 2 टर्म है ये तो आपके पास एज अ डिजी आ गई, प्लस का साइन लगाएंगे, आयोटा को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये बन जाता है √2 आयोटा स्क्वायर, और जब हम आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है माइनस का आयोटा। √2 आयोटा √2 तो सेम एज इट इज ही रहेगा, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये बेटे बनता है -2x, माइनस एक्स और माइनस एक्स बनता है -2x, तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा बनेगा -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि ये -1 होती है, और माइनस के 1 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस का √2, प्लस का √2, माइनस के √2 से अगर हम कैंसिल कर दें तो -2 आयोटा हमारा आंसर होगा। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी आप देख रहे हैं कि एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा। ये भी हमारे पास एक नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या तमाम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को समझ लिया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाकर, उमर और हम क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी का अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम जाएं, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो है 1 माइनस आयोटा होल पावर 4 इज इक्वल टू -4। तो इसे भी आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास है 1 माइनस आयोटा होल पावर 4, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें जो 1 माइनस आयोटा की होल पावर जो 4 है, इसको आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर
और फिर होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस का 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे -1 लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर भी लगाएंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2 आयोटा होल स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, 2 का स्क्वायर 4 है, आई पे लगेगा तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे -1 है, माइनस के 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आ गया -4। आई होप कि सेकेंड पार्ट भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन भी सेकेंड पार्ट के हवाले से नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट भी आपने बहुत आसानी के साथ इसे समझ लिया है और तमाम स्टूडेंट्स ये बात भी जानते हैं कि 15 के बाद 15 के बाद से हमारी जो है वो रेगुलर क्लासेस जो है वो बाकायदा स्टार्ट हो रही है। तो अगर किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हमारी ऑनलाइन क्लासेस में रह गई होगी आपके किसी भी क्वेश्चन के हवाले से, तो उसके लिए फिर हम जो है वो क्लास में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट का कोई काम रह गया है तो उसे भी हम क्लास टाइमिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी रख ली जाए ताकि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो दोबारा से जो है वो उनके माइंड में रिकॉल हो जाए। और बाकर ने कहा है कि सर आखिर के 2 लास्ट स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहे, तो भाई ये जो आखिर के 2 लास्ट स्टेप्स हैं, प्लस के 1 ने माइनस के 1 को कैंसिल कर दिया, -2 आयोटा पे होल स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, स्क्वायर ने 2 को 4 बना दिया, स्क्वायर आई पे आया तो आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -4 हमारे पास आ गया। समझ में आ गई बात बाकर बेटे, बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, बात ये कर रहा था कि अगर कोई चीज़ें रह गई हों, कुछ परेशानी हो किसी भी चैप्टर के हवाले से, किसी एक्सरसाइज के हवाले से, किसी भी क्वेश्चन के हवाले से, तो जब हमारी रेगुलर क्लासेस जो स्टार्ट होंगी तो उनके अंदर हम इन तमाम चीज़ों को अगेन एक दफ़ा से और भी डिस्कस करेंगे, और जिनका कोई पिछला काम वगैरह रह गया है तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी जो है वो अरेंज करेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है वो तेज़ी जो है स्पीडी जो है वो कंप्लीट हो जाए। और तमाम स्टूडेंट्स को मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर भी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। हमारी कल और परसों 2 क्लासेस अभी ऑनलाइन और चलेंगी, इसके अलावा नेक्स्ट वीक में जब हमारी क्लास होगी तो उसमें फिर हम फिज़िकल क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, और उस फिज़िकल क्लास में फिर फेस टू फेस आपसे मुलाकात भी होगी, और फिर इन तमाम चीज़ों को हम और भी तरीके से और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं फिर से एक दफ़ा से फिर से रिवाइज भी कर सकता हूँ ताकि आप तमाम स्टूडेंट जो है इसको अच्छे तरीके से और समझ लें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं कि आज का लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आज के लेक्चर के हवाले से? उमर, बाकर, मुबशिर ने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है सर आज के हवाले से, और ठीक है जी, क्लियर है। तो चलें फिर आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में थोड़े से 2 क्वेश्चन और ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और हो सके तो फिर हम कोई नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह आज के लिए फिर इतना ही, बाकी कल की क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी।